हमें कुछ ऐसा लगता है, मुजद्दिद का तसव्वुर तो हमें कुछ ऐसा लगता है, मतन अहमद रजा होंगे शरा शेरे रजा होंगे। न क्यों शोरीदा सर परवाना ये कहता था, जहां अहमद रजा होंगे वहीं शेरे रजा होंगे। हजरात, बहुत कुछ कहने का वक्त नहीं, बल्कि वक्त कुल शरीफ का हो चला है, हो गया है। दो चंद बातें मैं करने आपके सामने हाजिर आया। बातें बहुत करनी थी, मगर बातें लगभग मुकम्मल हो गई। और जो बातें यहाँ कही गई हैं उसको अपने दिल की तख्ती पे नोट करके यहाँ से जाओ और ये समझ जाना, जो अभी मुझसे कब्ल मेरे बिरादर अकबर हजरतुल अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फरजान रजा खान हशमती और मेरे बिरादर असगर शहजादे हुजूर नासिर मिल्लत हजरतुल मुफ्ती मोहम्मद मनाकिबुल हशमत हशमती, इन दोनों ने जो जहन आपको दिया है, इससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि शेर बे शहले सुन्नत एक ऐसी जात का नाम है, मजहर आला हजरत एक ऐसी जात का नाम है जिस जात पर अगयार ही का हमला नहीं था, बल्कि अपने कहलाने वालों ने भी हमला किया। हमला सिर्फ वहाबियत, देवबंदियत, चकड़ालवियत, यजीदियत, राफजियत, नासबियत का नहीं था, बल्कि अपना कहलाने वाले भी हमला करते रहे। मगर रजा का शेर न दबा, न लचा, न डरा, न हटा, बल्कि मसलके रजा को लेकर मैदान में डटा रहा, जिससे ये साबित हो गया सब अपनी जगह है, अकेला शेरे रजा अपनी जगह है। सबसे मुकाबला करने वाली जात का नाम शेरे सुन्नत है। और हमसे कहते हो कि फितने बहुत हैं, किस किस से लड़ोगे, किस किस से झगड़ा करोगे, तो हमने सीना ठोक के कहा, सुनो, जो शेरे रजा के मिशन वाला होगा अपना पराया नहीं देखेगा। जितने फितने होंगे रद्दे बलीग करता चला जाए। सुन लो, बिल्कुल साफ चंद बातें। अभी अख्तर साहब ने पढ़ा कि जबड़ा उखाड़ देंगे, तो मैं सोचने लगा है क्या, अभी भी जबड़ा है क्या, चेक करो प्लास्टिक वाला है कि ओरिजिनल है क्या। अगर ओरिजिनल है तो माजून बड़ी कर रही है। सुनो, शेर पे शहले सुन्नत के बारे में बोलने वालों, अरे तुम क्या हो। आज मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर एक आवाज गर्दिश कर रही है, एक फितना फैल रहा है, जिस फितने का काम हुसामुल हरमैन शरीफ को झूठा बयान करना है। हुसामुल हरमैन शरीफ पे हमला है। डिप्लोमा वाले से मुनाजरा करके बुखार सवार हो गया था। आइए जवाब लाइए। मैं सुनता रहा और सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया कि हुसामुल हरमैन शरीफ लिखने वाले तो आला हजरत है, मगर बचाने वाले शेरे सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत। तुम हुसामुल हरमैन पे होने वाले एक एतराज का जवाब ना दे सको। आए रज़वियों, टपोरी, सुला कुल्ली, झूठे रज़वियों, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। सुनो, कोई ये एतराज नया नहीं है। हाँ, जिन्हें इबारत पे बड़ा खुमार था, इबारत 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 इबारत। लो बेटा, इबारत से जवाब दो, इबारत से जवाब। कान खोल कर सुनो, हुसामुल हरमैन को लिखा आला हजरत ने, बचाया शेर सुन्नत ने। और अगर अभी भी इन एतराज के जवाब चाहते हो तो फातह कश्मीर नासिर मिल्लत की बारगाह में आना पड़ेगा। सुनो, एक बात और कह दूं, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुसामुल हरमैन शरीफ लिखी और हुजूर शेर बे शहले सुन्नत ने उसकी तस्दीकात में अस्सवालुल हिंदिया तहरीर फरमाई, तस्दीकात ली। हिंदुस्तान भर में हुसामुल हरमैन शरीफ को तक़वियत, ताकत, बल्कि ये कह लीजिए
हिंदुस्तान भर में हुसामुल हरमैन के अकायद पर बुनियादी और आखिरी खूंटा लगाने वाले और उसको पूरे हिंदुस्तान में मोतबर करने वाली जात शेर सुन्नत की है। इसलिए मैं ये कहने में हरगिज बाक नहीं रखूंगा। अगर आला हजरत को याद किया जाए, जुमला दे रहा हूं, अगर आला हजरत को याद किया जाए और शेर सुन्नत को छोड़ दिया जाए तो ये नाइंसाफी है, नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। जब जब जहां जहां जैसे जैसे हुसामुल हरमैन का नाम लिया जाएगा, अस्सवारुल हिंदिया का नाम लिया जाएगा, जब जहां जहां मसलके आला हजरत का नाम लिया जाएगा, शेर सुन्नत का नाम लेना। लिहाजा सुन लो, जो आला हजरत का नाम लेके शेर सुन्नत से भागते हैं वो भी सुन ले कि आला हजरत का उर्स हो या आला हजरत की तकरीब हो या आला हजरत की महफिल हो या आला हजरत का जिक्र हो, बगैर शेर रजा के आला हजरत का जिक्र मुकम्मल नहीं हो। और मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो इतनी बात समझ में आ गई कि एक सवाल के जवाब में ये हालतें हैं, सबका चोगा उतर गया, घुस गए अंदर। एक सवाल के जवाब में ये हालतें हैं और मेरे शेर रजा से मिंबर पे सामने फिलबती उसका जवाब आता था। मंजूर, अबुल वफा, हबीबुर रहमान, सनाउल्लाह जैसे बड़े बड़े देवबंदियों के गुरु घंटाल आला हजरत पर, हुसामुल हरमैन पर, अल मलफूज पर एतराज करते थे और एतराज करने के बाद जवाब ऐसा मिलता था कि एतराज करने पर कुछ पछताया करते थे। हमने एतराज क्यों कर दिया? सुनो, लिहाजा यहां आए हो, वक्त बहुत हो गया, बोल शरीफ होना चाहिए, लेकिन एक बात रह गई, वो सुन लो। फरहान भैया तकरीर कर रहे थे, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब ने बयान किया, फरहान भैया की गुफ्तगू, मुफ्ती साहब की गुफ्तगू, दोनों से चंद बातें मैं आपके सामने रख दूं, गौर से सुनना। भैया ने हजरत सरकार सिद्दीक़ अकबर की बातें करी, ऐसा बा सरदार की बातें सुना, बातें करी। आज दलीलों का मुतलाशी है, दलीलें चाहिए, तो हम हजरत फखरुद्दीन राजी को भी पढ़ चुके हैं, हजरत नजमुद्दीन कुबरा को भी जानते हैं। तो सुनो, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कुफ्र का इल्जाम धरने वाले जहन्नमी कुत्ते सुन, हम सिद्दीक़ अकबर को मोमिनों की शान, दीन की पहचान, सुन्नियत की जान बगैर किसी दलील के मानते हैं। हमें सिद्दीक़ अकबर की अजमत के लिए दलील तुम जैसे टाई पास मौलवियों से, टाई लगाने वाले कुत्तों से सिद्दीक़ की अजमत नहीं चाहिए। जब देखना होगी सिद्दीक़ की अजमत क्या है तो मुस्तफा से सुनेंगे, खुदा से सुनेंगे। सुन, ये बात कहने के बाद एक दलील लेके जा रहा हूं और तेरे सड़ी हुई लकड़ी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रहा हूं। हाँ, ये रफ्जट्टे, ये खटमल, फरहान भैया की तकरीर सुनना। मैं फिर से तुम्हें दावत दे रहा हूं, यूट्यूब पे निकाल कर सुनना, इसलिए यूट्यूब पे तुम बहुत गुमराहों को सुन रहे हो, लिहाजा गुमराहों को मत सुनो। हमें कुछ दो ना दो, मगर अपनी औलाद को साहबा अहले बैत का इश्क दे दो ताकि तुम्हारे जाने के बाद उनका ईमान महफूज रह जाए। क्या गुफ्तगू करी? हजरत अबू बकर से अली की अजमत दिखाई, हजरत अबू बकर से अली की अजमत दिखाई, हजरत अली से अबू बकर की अजमत दिखाई। अबू बकर के बारे में बयान किया कि उन्होंने हजरत अली की अजमत में बयान किया, और हजरत अली के बारे में बयान किया, उन्होंने हजरत अबू बकर के बयान किया। इस पहलू पे अगर बात की जाए ना तो बहुत तफसील है, मैं नोट करके भी रखा हूं, मौका तवील होगा तो बात करेंगे, लेकिन जरूरी बात है तो सुनिए। एक है नासवी और एक है खटमल राफजी। ये बोले हम अली को बहुत मानते हैं, हमने कहा सिद्दीक को, फारूक को, तो चेहरे पे चेहरा ऐसा हो गया जैसे सूखा करेला।
और वो बोला नासबी, हम अबू बकर को बहुत मानते हैं। तो हमने कहा अली को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को। ईमान पूरा लाना पड़ेगा, अधूरा तुम्हें मंजूर है तो तुम्हें मुबारक हो, पूरा हमें मुबारक हो। अब इन जुमलों में तफसील में ना जाकर मैं नतीजा निकालूं और मुबारकबाद पेश करूं दोनों ग्रुपों को। ओ नासबियों तुम्हें भी मुबारक हो, और आफजियों तुम्हें भी मुबारक हो, और आफजियों मुबारक हो कि तुम्हारा गला खुद अली मुर्तजा ने घोट दिया, और ओ नासबियों मुबारक हो कि तुम्हारा गला खुद सिद्दीक़ अकबर ने घोट दिया है। तुम क्या बोलोगे? या हसन या हुसैन या फातिमा। अब आबिद भाई, अब मैं एक बात बयान करने लगा हूं। आजकल चोगेबाज सहाबा के आशिकाएं हैं, जिन्हें लिख के इतना मोटा मोटा लगाना पड़ रहा है, हम आशिके सहाबा। हरकतें क्यों ऐसी करी थी तो छपवाना पड़ा। जब ततहीर लंगड़े ने आओ दीन पर चले किताब में सफा नंबर 39 पर साहबा की बारे बारगाह में बेअदबिया करी तो तुम्हारे मुंह में दही जम गया था, मर गए थे। ओ साहबा का नाम निहाद नाम लेने वाले मक्कारों सुनो, अगर साहबा पे हमला होगा तब भी अली वाले आएंगे। और अगर अली का जुमला दे रहा हूं, गौर से सुनना, अगर अली का रुतबा कम किया जाएगा मर जाओगे, रुतबा अली का कम ना हो पाए। तफसील में नहीं जाऊंगा, बहुत बातें और आ गई हैं जहन में, मुझे करना नहीं है, वक्त कहीं और मिला तो करूंगा। सिद्दीक़ अकबर की ईमान की बात करता है, उनको काफिर की बात करता है। ला हौला वला कुव्वत। ऐसा मजहब तुझे मुबारक हो जिसमें सिद्दीक़ काफिर हो, माअज़ल्लाह, और वो दीन हमें मुबारक हो जिसमें सिद्दीक़ मोमिनों की शान हो, मोमिनों की जान हो, हमारी आन बान पहचान हो। मुस्तफ़ा ने बढ़ाया, किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया? जो काफिर कह रहा है ना, उसे को सिद्दीक पर कुफ्र का फतवा लगाने से पहले ये बता फिर नबी के बारे में क्या लगाएगा फतवा। काहे के लिए बढ़ाया? नमाज की इमामत के लिए। मौजूद हदीस पाक सारे मामलात। हाँ, हजरत अबू बकर ने दुआ भी फरमाई हालत नमाज में। हजरत मौला अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफा ने नमाज के लिए बढ़ाया, आगे बढ़ाया, और हजरत सिद्दीक़ अकबर ने नमाज पढ़ाई। बोलो सही है कि नहीं? एक बार नहीं 72 बार आप उलमा से सुन चुके होंगे, सही है कि नहीं? तो अब सिद्दीक़ अकबर पे कुफ्र की बात करने वाले जहन्नमी, नाबकार, खटमल, कान खोल कर सुन और मेरे सवाल का जवाब दे। अगर सिद्दीक पे कुफ्र की बात करेगा तो लाजिम आएगा कि मुस्तफा ने एक काफिर को मुसलमानों की नमाज पढ़ाने के लिए इमाम बनाया, तो क्या मुस्तफा किसी काफिर को मोमिनों का इमाम बना सकते हैं? मुस्तफा ने इमामत के लिए आगे बढ़ाया, साबित हो गया सिद्दीक अकबर मोमिन ही नहीं बल्कि सहाबा की जमात के इमाम भी हैं। सहाबा की जमात के इमाम भी हैं। रुक जाओ यहीं पे, रुक जाओ यहीं पे। हजरत मौला अली ने बैत फरमाई, उस पे वाबेला करते हो कुफ्र का फतवा सिद्दीक़ अकबर पे। गौर से सुनना, कुफ्र का फतवा तुम्हारा सिद्दीक़ अकबर पे, और फिर ये भी मानते हो कि हाँ मौला अली ने बयात की। हाय हाय हाय, अरे ढोंगियों, इश्क़ अली का ढोंग दिखाने वालों, जब तुम सिद्दीक़ अकबर को काफिर मानते हो तो ये कैसे मान रहे हो कि मौला अली ने बयात करी? नबी इमाम बनाए, अली बयात करे, न उधर से भागने का रास्ता न इधर से निकलने का चारा। जाओगे तो किधर जाओगे? नहीं 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 नहीं, हमारा जवाब है लाओ खटमलो, तकियाबाजो, मक्कारो, खटमलो, मुता की औलादो, तुम्हें यही मुबारक हो। लाओ जवाब। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला पर कुफ्र का फतवा लगा रहे हो तो मुझे जवाब चाहिए कि मौला अली ने उनकी बैत कैसे फरमाई? एक काफिर की बैत की जा सकती है? तो जवाब लाएंगे क्या?
हाँ हाँ, आपको पता नहीं, अली ने तकिया किया। माज़ल्लाह, ये तुम्हारी मोहब्बत थी या दुश्मनी? ये तुम्हारा प्यार था मौला अली से या अदावत? अरे तुम किस प्यार की बात करते हो? तुम करो अली ने तकिया किया, यानी अली ने मक्कारी करी, अली ने माज़ल्लाह 420 करी। अरे सुनो, मेरा अली वो है जो अगर मक्कारी और तकवे की और तुम मक्कारी और 420 की बात करता है, मेरा अली वो है जो गर्दन तो कटा सकता है मगर शरीयत मुस्तफा से कदम नहीं हटा सकता है। ये कौन सा दीन लेके आया है? ये कौन से मजहब की बात कर रहा है जिस मजहब में अली को 420 कहा जाए? माज़ल्लाह। तो हम ये भी कहते हैं जो अली को मक्कार कहे वो खुद जहन्नमी। लेकिन अब मैं एक बात कहूं, अली ने तकिया किया तुम्हारे कहने के मुताबिक, माअज़ल्लाह, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर पर तुम कुफ्र का इल्ज़ाम लगाते हो और फिर कहते हो तकिया की बुनियाद पे एक काफिर की बैत कर ली। ठहर जाओ, करबला तो आओ। रास्ता तो हुसैन ने बंद कर दिया है, ना नासबी को भागने दिया है, ना खारजी को भागने दिया है, ना राफजी को भागने दिया है। करबला आओ और फिर मुझे बताओ यजीद कौन था? यजीद कौन था? तो बोले फासिक था, फाजिर था। यजीद ने क्या कहा था? हुसैन से कहा था बैत कर लो। फासिक, फाजिर, शहजादा अली, मुतालबा बैत का। मैं पूरे मजमे से पूछता हूं, क्या इमाम हुसैन ने बैत की? क्या बैत की? अब यहीं पर जरा ठहर जाओ। अगर अली तकिया कर सकते थे और एक काफिर की बैत कर सकते थे, तो बताओ मुझे करबला में हुसैन ने क्यों नहीं किया? ये हुसैन की गलती मानना पड़ेगी। और अगर ये मानोगे कि हुसैन ने शरीयत पर अमल किया, तो फिर मानना पड़ेगा अली ने शरीयत पे अमल क्यों नहीं किया, अली ने बैत क्यों करी? अरे कान खोल कर सुनो, हुसैन ने करबला में बैत न करी और बता दिया यजीद फासिक व फाजिर है और फासिक की बैत नहीं की जाती, और अली ने अबू बकर की बैत कर ली। इससे पता चल गया काफिर तो दूर, अबू बकर को फासिक भी साबित नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मजहरे आला हजरत। ललकार है, ललकार। मैं ये बातें इसलिए करने लगा हूं और ये भी बता दूं कि मुझे ऐलान करने की जरूरत नहीं, मैं सहाबा का आशिक हूं। हमने इश्क जब दिखा दिया जब ततीर पे हमला करने की बारी आई थी। तुम साबित करो, मगर जब बात सिद्दीक़ अकबर पे कुफ्र की आई तो मुझे बोलना है और कहना है सुनो, तुम मानो मानो न मानो, हम ऐलान करते हैं अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़, अबू बकर सिद्दीक़, अबू बकर सिद्दीक़। बस सलाम होने जा रहा है, बस आखिरी बात कह दूं, एक आखिरी बात। ये गुफ्तगू हो गई, जिसे जो कहना कहे, हमें राफजी कहे, हमें खारजी कहे, हमें नाज़बी कहे, किसी के बाप के कहने से कुछ नहीं होता है। किसी के बाप के सामने हमें हिसाब नहीं देना, खुदाए पाक के सामने हिसाब देना, इसलिए डरते नहीं आए। सुनो आखिरी बात, मुफ्ती साहब ने अभी मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब ने एक मसला बयान किया चूमने के ताल्लुक से, जिसमें वो अहवत पर गए और अहवत का जिक्र किया और उसके बाद दो पहलू बयान किए मज़ार के चूमने के। फतावा रज़विया से एक पहलू बयान किया कि अदब है 4 हाथ दूर रहो, एक पहलू बयान किया इश्क है तो चूम लो। मैं यहां ठहराऊंगा, आपको रोकूंगा, मैं दोनों की इल्लत पे बात करूंगा। आज रज़वी कहलाकर अहले सुन्नत के मज़ार के चूमने पर तुम सजदे का बोतान लगाते हो। मज़ार को सजदा करने चले गए, मज़ार को सजदा करने चले गए। देखो आला हज़रत ने लिखा है 4 हाथ दूर रहो। मुल्ला साहब होश में रहो, वरना तमन्निया तुम्हारी उतरने में देर नहीं लगेगी। ज़ारमन ढीला है तुम्हारा, उतरने में देर नहीं लगेगी। तुम एक तरफ कहते हो आला हज़रत ने कहा 4 हाथ दूर रहो, और ये दलील लाते अपने इस कौल की हो कि मज़ार को सजदा किया गया। अबे गधे, मज़ार के सजदा करने पर, मज़ार के चूमने को सजदा कहने पर आला हज़रत ने ये दलील नहीं दी है, बल्कि मज़ार का अदब करने के लिए ये दलील। एक सेकंड, एक मिसाल मेरे जहन में। आज कितनी तारीख है सफर की? वक्त क्या हो रहा है?
हाँ अभी 3-13 हो जाएगा। एक गिलास रखा है, जितने उलमा बैठे हैं और जितनी इमाम बैठी सबकी इजाजत चाहता हूँ, सबकी जहन की हाजिरी। एक गिलास रखा है, उस गिलास में पानी है। अभी 3:15 बजने वाला है। बताइए आपके लिए पीना जायज है कि नहीं? बोलो भाई, हराम है या जायज? नौयत बदल दूं? इस मजमे में एक रोजेदार है, पानी पी सकता है? गौर से सुनना, इसी मजमे में एक रोजेदार है, क्या पानी पी सकता है? आप कहोगे नहीं हजरत, हमने कहा क्यों, पानी में खराबी है, पानी में कमी है, अभी तो पी सकता था। तो आप कहोगे नहीं हजरत पानी में कमी नहीं है, इल्लत पानी से रोकने की, पानी की खराबी नहीं है, इल्लत इसका रोजा है। पानी से रोकने की इल्लत रोजा है। ओ कटमुल्ले, मजार से रोकने की इल्लत सजदा नहीं है, इल्लत ये आदब है। तुम गधे अभी तक इल्लत नहीं समझ सके। रोका इसलिए नहीं कि सुन्नी सजदा करते हैं, रोका इसलिए कि ये आदब है। अब एक बात और समझाऊं इसके आगे। वो जो रोजेदार है जिसके आगे एक गिलास पानी है, अभी पी सकता है? जवाब जल्दी। अभी पी सकता है? घड़ी चलती रही, सुइयां घूमती रही, घूमते 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 मगरिब की अजान हुई, वही पानी पी सकता है कि नहीं पी सकता है? गौर से सुनना, घड़ियां घूमी, वक्त गुजरा, हालत बदली, हुक्म बदला। हालत बदली, हुक्म बदला। ओ मुल्ला जी, वो अदब में दूर खड़ा था, खड़ा रहा, घड़ियां घूमती रही, लौ लगती रही, घड़ियां घूमती रही, लौ लगती रही, अदब की हालत बदल गई, अदब की हालत बदल गई और वो मोहब्बत में तब्दील हो गई। अब वही शख्स जिसको हुक्म था 4 हाथ दूर खड़ा रहे, अब उसको हुक्म है कि मजार को चूमा करे। अरे जिन गधों को हालत और इल्लत का पता नहीं, उनसे मसला मत पूछो। इधर आओ, रजा के गुलाम फतावा रज़विया सुनाएंगे भी, फतावा रज़विया दिखाए। खड़े हो जाएं सलाम पर।